ये घड़े का पानी जल आप उस गमले में डाल दें, गमले में डाल दें। उसने कहा ठीक है। मैं बहुत सारे बच्चों के साथ प्यार करता हूँ, बहुत बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाता हूँ, मैं अपनी भावनाएं इस जल को भी दूंगा। और उसने दी। दोनों गमले में पेड़ हैं, एक पेड़ सूखता जा रहा है और एक पेड़ खिलता जा रहा है। सूख करके 6 महीने में ऐसा कांटा हो गया, टहनियां हैं, पत्तियां सूखी हुई हैं, फूल भी आया तो बहुत मुरझाया हुआ छोटा सा फूल आया, और दोनों एक सी कलम थी। और जो वो पेड़ था वो हष्ट पुष्ट हुआ, उसकी टहनियां हष्ट पुष्ट हुई, उसकी पत्तियां बहुत सुंदर निखारता को प्राप्त हुई, फूल बहुत सुंदर खिला हुआ था। जो उसे देखता आनंद से प्रफुल्लित हो जाता और उसे जो देखता मन मुरझा जाता। 6 महीने तक ये कार्यक्रम चलता रहा, क्योंकि एक को अप ध्यान मिल रहा था, एक के प्रति बुरी भावनाएं दी जा रही थी और एक को सद्भावना दी जा रही थी। बंधुओं, भावना भाव नाशनी हुआ करती है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना। अभी तुम्हारी भावना तो वहां बिगड़ जाती है जब तुम पड़गाने खड़े होते हो। सच बोल काला कौआ काट खाएगा, सच बोल। कितनी भावना खराब होती है। जैसे ही पूज्य मुनि श्री निकलते हैं उस समय सबकी भावनाएं बड़ी पवित्र होती हैं। सब एक साथ उत्साह से हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, पूरी ताकत लगाते हो, अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हो, अपने फल दिखाते हो, अपनी थाली दिखाते हो, अपने हाव भाव दिखाते हो। और जैसे ही तुम्हारे सामने से तिरछे हो गए, तुम्हारा चेहरा मुरझा जाता है, डाउनफॉल आ जाता है। और तुम्हारे थोड़ा एंटी वाले के यहां अगर पड़गाहन हो गया, फिर देखो तुम्हारे मुख से क्या निकलता है। सच बोल काला कौआ काट खाएगा। कल भी हुए थे उनके, आज भी हो गए। हे भगवान, होता है ना अप ध्यान। अबे खुशी मनाओ ना, जहां भी हो सानंद संपन्न हो। हे भगवान, 3 करोड़ मुनिराजों में जो भी आहार लेते हो, उन सब साधु संत त्यागी व्यक्तियों का एलक छुल्लक जहां भी आहार लेते हो, आविकाएं जहां आहार लेती हो, व्यक्ति जहां आहार लेते हो, प्राणी मात्र को सानंद संपन्न उसका भोजन हो। हे भगवान, कोई बात नहीं, आज मेरे अंतराय कर्म का उदय था, आज मेरे पुण्य क्षीण था, आज मेरे कोई जरूर दानांतराय कर्म का उदय था, इसलिए आज मैं दान नहीं दे पाया। हे भगवान, जहां ये त्यागी व्यक्ति गए हैं उनके यहां सानंद संपन्न हो। तुमने कमा लिया पुण्य, पा लिया तुमने आहार दान का पूरा पुण्य। और अगर थोड़ा सा भी कलुषता आ गई, थोड़ी सी भी कलुषता आ गई, तो तुम्हें वो अप ध्यान में परिवर्तित हो गया। ईर्षा आ गई, ईर्षा आ गई, हमारे यहां क्यों नहीं हुए, उनके यहां क्यों हो गए, ईर्षा आ गई। एक बूढ़ी मां, एक पूज्य मुनिराज का आहार एक पड़ोसी के यहां हुआ, पड़ोसी के यहां आहार हुआ, उसके यहां रत्नों की वृष्टि हुई, रत्नों की वृष्टि हुई। उसके आंगन में हीरे मोती जवाहरात बरसे, पंचाश्चर्य हुए। पड़ोसन की बूढ़ी मां देखती है, अरे इसके घर में पंचाश्चर्य, रत्न बरसे हैं, मैं भी कल चौका लगाऊंगी, मैं भी चौका लगाऊंगी। अब उसने भी चौका लगा लिया चौका। पड़गाहन करने के लिए वो ही मुनिराज नगर में थे। और क्या उस साथी से पुण्य, उस दादी मां का इतना अपार पुण्य, उस दादी मां का, कि वही मुनिराज जो कल पड़ोस में आए थे, जिनके पड़गाहन पर आहार पर रत्नों की वृष्टि हुई थी, वही मुनिराज दादी मां के यहां पड़गाहन हो गया।
दादी माँ आहार तो दे रही है मगर बार बार आकाश में देख रही, आंगन में देख रही कि रत्न अभी तक नहीं गिरे, अभी तक रत्न नहीं गिरे। कल तो बिल्कुल महाराज ने अंजलि खोली थी, आहार शुरू हुआ तो रत्न गिरने लगे थे, मैं तो वहीं खड़ी थी। और आज मेरे यहाँ तो आहार होने ही वाला है, आधा आहार हो गया, अभी तक रत्न नहीं गिरे। और उसने खीर की चम्मच ली और मुनिराज को दी। खीर उबल रही थी, मुनिराज के हाथ में जैसे ही गई वो महाराज बैठ गए। वो कहती महाराज थोड़ी देर और खड़े रहते, वो देवता आता ही होता रत्न बरसाने। विचार करना, तुम्हें रत्न की पड़ी थी, मुनिराज का हाथ जल रहा था। भावना, भावना। विचार करें बंधुओं, हम धर्म कितना कर रहे हैं। हम दिखावे का धर्म कर रहे हैं, हम दिखावे का सब कुछ नाटक सा तो नहीं कर रहे हैं। पूछना अपने इस बेईमान मन से, पूछना अपने इस छली मन से, क्या हम वाकई में अंतरंग भक्ति से काम कर रहे हैं कि हमें पड़ोसी से ईर्ष्या जाग रही है। और ईर्ष्या जाग रही है बंधुओं तो तुम्हारा पुण्य छीण हो रहा है और तुम धर्म करते करते अपध्यान कर रहे हो, तुम पाप कर रहे, अनर्थ दंड कर रहे हो। अरे इतनी पवित्र भावना करके तो देखो, ऐसा साथी से पुण्य तुम्हारे खाते में जमा होगा, ऐसे निधत निकाचित कर्म तुम्हारे कटेंगे, ऐसा आर्त ध्यान कटेगा तुम्हारा, ऐसा अपध्यान कटेगा, उसकी निर्जरा होगी और तुम साथी से पुण्य कमाते चले जाओगे। भावना बहुत बड़ी ताकतवर होती है बंधुओं, बहुत बड़ी ताकतवर होती है ये भावना। और वह वृक्ष सूख करके कांटा हो गया और वह वृक्ष हरा भरा फलभूत हो गया, फलीभूत हो गया। हम विचार करें कि हमारी भावना से हमारा पड़ोसी फलीभूत हो जाए। हम तो होंगे ही होंगे, हम तो होंगे ही होंगे, मगर पड़ोसी भी फलीभूत हो जाए। यही एक धर्मात्मा की भावना होती है, एक पवित्र जीवात्मा की यह भावना होती है। हम अपने आप को टटोलें, सोने के पहले टटोलें अपने आप को कि हम आखिर क्या कर रहे हैं, हम कितने लोगों के लिए कितनी अच्छी भावना रखते हैं। हम बातें भी करते हैं तो छल कपट के साथ, हम बातें भी करते हैं तो शहद लपेट करके अपनी तलवार में गला काटने का प्रयास करते हैं। सोचें जरा अपनी एक सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक की प्रत्येक क्रिया को हम समझने का प्रयास करें, किसी को समझाने का प्रयास ना करें। हम स्वयं समझने का प्रयास करें कि हम जो कर रहे हैं वो कितना सत्य है। हम किसी के साथ धोखा तो नहीं कर रहे हैं, जहां धोख लगाई जाती है वहां धोखा तो नहीं दे रहे हैं, हम कहीं छल कपट मायाचारी तो नहीं कर रहे हैं। सोचें, ये सारे इस अपध्यान से बचने के तरीके बंधु आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो तुम्हारे जीवन के प्रैक्टिकल होते हैं, दिन भर होते हैं। एक व्यक्ति के यहां 20 वर्ष के बाद एक बच्चा हुआ, बहुत मन्नतें मांगता था, भगवान मेरा बेटा हो जाए मेरे घर में तो मैं सोने की टोपी चढ़ाऊंगा आपके लिए, सोने की टोपी चढ़ाऊंगा, भगवान से प्रॉमिस कर रहा था। और योग संयोग बना, कुछ ऐसे निमित्त उसकी जिंदगी में बने, उसका उपादान जागा, पति पत्नी का पुण्य, पूर्व जन्म का पुण्य जागा, विघ्न कटा और गर्भ धारण हुआ, पुत्र हो गया। 45 दिन के बाद जब जिनालय ले गए, भगवान के दर्शन किए, बड़ी भक्ति भाव से सब कुछ किया और पहले से प्रॉमिस था कि सोने की टोपी चढ़ाऊंगा, मगर कुछ नहीं किया। चला आया, पत्नी ने कहा अरे आपने तो कहा था कि सोने की टोपी चढ़ाएंगे भगवान को। हाँ हाँ चढ़ा देंगे, मना थोड़ी कर रहा हूं, मना थोड़ी कर रहा हूं। बोले 15 दिन के बाद चढ़ा दूंगा। और उसने एक टोपी बनाई, मगर अपने बेटे का नाम सोना रख दिया, सोना रख दिया। और भगवान के पास ले गया, उसके सिर पे टोपी रख दी। बोले लो भगवान, मैं सच्चा भक्त हूं आपका, जो कहता हूं वही करता हूं,
मैंने आपसे कहा था सोने की टोपी चढ़ाऊंगा, लो ये सोने की टोपी। ये क्या है? सोने की टोपी है या कपड़े की टोपी है? इतना छल हम भगवान से कर सकते हैं, इतना छल हम गुरु से कर सकते हैं, इतना छल हम जिनवाणी से कर सकते हैं, और चाहते हैं कि हमारे जीवन में साथी से पुण्य का बंध हो, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। बंधुओं, कैसे संभव है? असंभव को संभव कैसे बनाया जाए? हम कितना छल कर रहे हैं धर्म के साथ, देव सास गुरु के साथ, पड़ोसी के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, यहां तक कि अपने परिवार वालों के साथ भी हम कितना धोखा कर रहे हैं। सोचें जरा, विचार करें। ये अनर्थ दंड तुम्हारी जिंदगी का विनाशक है। किसने कहा था कि तुम सोने की टोपी चढ़ाओ? तुमसे जो बनता, 1 रुपए बनता, 5 पैसे बनते, वो चढ़ा देते। भगवान जो मुझसे बनेगा मैं वो चढ़ा दूंगा, वो कह देते। मगर किसने कहा था? ऐसा छल करने के लिए कैसे कैसे छल कर जाते हैं दुनिया में लोग। ये दुनिया छलों से भरी है बंधुओं। बस दुनिया की चिंता ना करें, हम अपनी अपनी चिंता करें कि कहीं मैं तो छल से नहीं भरा हूं, मैं कहीं धर्म के क्षेत्र में छल तो नहीं कर रहा हूं, मैं 4 लोगों के बीच में धोखाधड़ी का कार्य तो नहीं कर रहा हूं। ऐसा एक और घटना स्मरण में आ गई। एक भाई का मकान नहीं बिक रहा था, लोगों ने घोषणा कर दी ये मकान भूतेड़ा है, इस मकान में भूत वास करते हैं, इसको कोई मत खरीदना। और बरसों हो गए वो मकान नहीं बिक रहा था। मेन रोड पे मकान था, उत्तर दिशा की तरफ मकान था, वास्तु से भी बहुत अच्छा मकान था, मगर नहीं बिक रहा था। वह बड़ा परेशान था। आदमी जब परेशान होता है या तो साधु के पास जाता है या भगवान के पास जाता है। वो भगवान के पास गया और बोले, भगवान ये मकान नहीं बिक रहा है, भगवान आशीर्वाद दो भगवान कि ये मकान बिक जाए। और क्या योग संयोग बना कि वो मंदिर से निकला और एक दलाल आ गया, बोले भाई साहब आपका मकान बेचना है। और भगवान से क्या कह के आया था? भगवान मकान बिकेगा, आधा आपका, पारसनाथ धाम बन रहा है बांदकपुर में, आधा आपका आधा हमारा, आधा हमारा। और दलाल आ गया, बोले भैया मकान बेच रहे हो? कहता वाह भगवान वाह, इतने दिन से ग्राहक नहीं भेजा और जब 50-50 की बात आई तो ग्राहक बिल्कुल पीछे ही लगा दिया। भगवान भी बहुत चतुर हैं। तो दलाल ने कहा हाँ भाई साहब। और वह दलाल ने कहा बोलो भाई साहब कितना? बोले देखो भाई मकान तो 20 लाख रुपए का है, बिकेगा 20 लाख में, मगर सुनो मेरे यहां एक बिल्ली है, बिल्ली तो है 19,99,500 रुपए की बिल्ली की रजिस्ट्री होगी और 500 रुपए की रजिस्ट्री मकान की होगी। बोले आप तो कैसे भी ले लो, 20 लाख आपको चाहिए? बोले हम 20 लाख तय। और 19.5 लाख रुपए तो उसने बिल्ली के नाम से अपने पास रख लिए और भगवान के पास आया, बोले लो भगवान 500 रुपए में मकान बिका है, 250 तुम्हारे और 250 हमारे। गुरु से कपट मित्र से चोरी, हो निर्धन या हो कोड़ी। क्या है बंधु हमारे जीवन का विचारधारा? क्या है हमारी जिंदगी का आप ध्यान? हम इसी तेल लौन लकड़ी में रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, चड्डी नाड़ा और गठान, इसी में हम अपनी जिंदगी बर्बाद करते चले जा रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कहां छल कर रहे हैं, कहां हमें करना चाहिए। सारा पाप धर्म के साथ किया जा रहा है। थोड़ा सा सिर दर्द हो जाए आज मंदिर नहीं जाएंगे,
आज अभिषेक नहीं करेंगे, क्यों? सिर फट रहा है, सिर फट रहा है। उगाई के लिए कब चला गया पट्ठा? 5 बजे सुबह किसानों के पास पहुंच गया और श्रीमती ने कहा, अरे तुमने तो नियम लिया था अभिषेक करने का। अभिषेक? अरे मेरा सिर बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। तो सो जाओ ना श्रीमान जी, चद्दर ओढ़ करके। कैसे सो जाओ? दिमाग खराब है तेरा? किसान चला जाएगा, वसूली करने जाना है, कोई दूसरा व्यापारी माल ले जाएगा। अरे भाई, जब तू उस किसान के पास जा रहा है तो जिनेंद्र के पास भी चला जा। थोड़ी सी विचारधारा बदल ले अपनी, जीवन में साथी से पुण्य कमा लेगा। और अगर गुरु के साथ, भगवान के साथ धोखा करेगा तो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। विचारधारा को किसी के जीवन में हानि करने का परिणाम न करें बंधुओं। बन सके तो लाभ का परिणाम करें उसके जीवन में। किसी के जीवन में लाभ हो या ना हो, मगर तुम्हारे जीवन में जरूर लाभ होगा। बंधु, मैं जो दीक्षा के पहले दुकान खोलता था, ताले में जब चाबी लगाता था, उसके पहले मैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता था और कहता था, हे भगवान सबकी दुकान खूब चले। और खट से ताला खोलता था, ताला हटाता था, दरवाजे खुलते थे। मुझे उसके बाद नहीं मालूम किसकी दुकान चलती थी कि नहीं चलती थी, मगर मेरी दुकान इतनी चलती थी कि मैं आपसे क्या कहूं। जी भर के चलती थी। पड़ोसी की चलती थी, मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने कभी नहीं सोचा कि इसकी दुकान ना चले। मैंने तो भावना भाई कि भगवान सबकी दुकान खूब चले, और हम बनिया क्या कहते हैं, मेरी दुकान खूब चले। बस इतना ही अंतर है जैन और बनिए में। अगर तुम जैन हो तो आज से अपना संकल्प करो कि सबके खेतों में बहुत अच्छी खेती हो, सबकी दुकान खूब चले। सब में तुम आ गए कि नहीं आए? तुम्हारी दुकान आ गई कि सब में? तुम्हारे खेत आ गए ना सब में? फिर तुम अपना अपना क्यों चिल्लाते हो? मिल बांट के खाओ ना। सबकी भावना भावना, सबके लिए पवित्र भावना भाकर के जीवन जीने की कला सीख जाओ बंधु। इस अब ध्यान से बच जाओगे, आप अनर्थ दंड से बच जाओगे। कल फिर अपन चर्चा करेंगे दूसरे ध्यान की, फिर उस पर विचार करेंगे। आपका समय हो रहा है, हम सोचें और समझने का प्रयास करें बंधुओं। छोटी छोटी बातों से हम बहुत बड़े धर्मात्मा बन सकते हैं, और छोटी छोटी बातों से हम बहुत बड़े पापात्मा बन सकते हैं। अपन को पापात्मा बनना है या धर्मात्मा बनना है, एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी। मैं तो यहाँ से पत्थर फेंकता हूँ, जो हेलमेट लगा करके बैठता है उसका सिर बच जाता है, और जिसका खुला सिर होता है उसका सिर फूट जाता है। यानी किसकी भावनाएं खराब हैं और किसकी पवित्र हैं। चाहता हूँ सभी की भावनाएं पवित्र हों। इन्हीं मंगल भावना हम अपने जीवन में भाएं, प्रत्येक क्षण भाएं, सबके जीवन को पवित्र करें। और इस अप ध्यान से बचाकर, अपने आप को पाप से बचाकर, बुरे विचारों से बचाकर अपने जीवन को पवित्र करें और अपनी जिंदगी को सुरक्षित करें बंधुओं। तो ये हमें अपने जीवन में ऐसा विचार करें कि हमारी जिंदगी पवित्र हो और हर व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण हो और सबकी भावनाएं पवित्र हो।